देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन लगता है इजी है तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के दौरान थोड़ी सी जो है मिस्टेक कर बैठते हैं कि इनको कैसे किया डेसिमल वर्ड को। कुछ बच्चों को आता भी होगा और कुछ बच्चे जो हैं थोड़े से अगर इस चीज़ को नहीं सीख पाए हैं तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस चीज़ को सीख पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप जो प्लस वाले हैं उनको पहले सबसे पहले आप जोड़ लो। 2.75 और 4.75 दोनों ही कैसे हैं, प्लस वाले, पॉजिटिव वैल्यू है। 5 + 5 10, 7 + 7 14 + 1 15, 7 और 7 14 1 15, एक कैरी यहाँ ले लिया तो ये आपका क्या हो गया, एक हासिल चला गया। 4 + 2 6 + 1 तो 7, 7.50 होगा। वैसे माइनस वाले भी है, दोनों के साथ माइनस का साइन है। आपको जो है एक साइन कन्वेंशन में पढ़ाया जाता है कि अगर दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के हैं तो वो दोनों ही ऐड होते हैं। वैसे ही अब माइनस वाले हम ऐड करेंगे पहले, तो ये दोनों प्लस के थे, इनके साथ प्लस का साइन। अब ये माइनस वाले थे -1.25 और -3.80, 5, 8 + 2 10 और ये आ गया 5 माइनस का। अब जो ऊपर वाला ओवरऑल क्वेश्चन था, अब आपके पास जो प्लस वाले हैं उनको ऐड करना है, 7.50 आ गया और माइनस वाले को 5.05 आ गया। अब इसको सोल्व कीजिए, 7.50 माइनस 5.05, तो ये यहाँ से एक कैरी लेने एक बोरो लिया, एक उधार लिया, तो ये 10 बन गया। 10 - 5 5, यहाँ 4 रह गया, आपका 4 आ गया, और यहाँ 7 - 2 ये आ गया आपका, सॉरी 7 - 5 2 आ गया। अब ये जो आपके पास आया है 2.45, इसको आप लिख सकते हैं 0.45। अब ये जो 0.45 है, जैसे आप इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इस वजह से 1 के बाद आप क्या करेंगे 2 0 लगा देंगे। ये डेसिमल हटाने के लिए या फिर क्या देखिए कि डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का ये तरीका होता है। उसके बाद अगर ये एक ही नंबर से कट रहे हैं, जैसे 5 से कट रहे हैं, 5 9 जा 45, 5 9 45, 5 2 20, तो 25 जा 100 हो गया। तो ये आपके पास क्या गया 2 + 9/20। इसको आप जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 9/20। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 × 0.3 × 0.003 × 0 × में 30, या फिर इसको अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं 3 गुणा में 0.3 गुणा में 0.003 गुणा में 0 गुणा में 30। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर जो कंपटीशन एग्ज़ाम आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा आते हैं। और अगर आप अभी से ही कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपको जो है एक तरह से जो मैथ में इंटरेस्ट है वो डेवलप भी होएगा और मैथ आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। देखिए आपको बीजगणित में जो आपका अलजेब्रा होता है उसमें साफ बता दिया जाता है कि अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 0 ही मिलता है। आप बहुत सारे बच्चे इसको गुणा करने लग जाएंगे, जबकि आपको यहाँ देखिए जो आपका यहाँ पर स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई में, अब 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई में होगा तो वो सबको क्या कर देगा 0 कर देगा और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने ध्यान देनी है, इसलिए इसका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 ही मिलेगा। देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ यानी 23,200 को अगर 145 से डिवाइड करते हैं तो 160 आता है। तो आपको वैल्यू निकालनी है जो 23.2 भाग में 1.45 की। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक काम करना, अगर आप ये देखोगे भाई ये तो आपका डेसिमल में है, वो आपका पूरा जो है एक प्रॉपर पार्ट में था, उसमें डेसिमल नहीं था, होल नंबर था कंप्लीट। तो इसके लिए आप सबसे पहले इसके डेसिमल हटा लो। जब आप न्यूमरेटर अंश के डेसिमल हटाओगे तो यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट था, इसलिए 1 के बाद 1 0 लगा दिया। जब 145 के आप डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 1 के बाद 2 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। उसके बाद जो आपको मिलेगा 232/145, और ये 10 बचेगा वो ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ बन गया 232 यानी 2320 हो गया और बटे में 145। अब आप यहाँ देखिए हमारे पास वहाँ है 23,200 और ये आपके पास अभी मिला है 2320। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 से गुणा कर देंगे और 10 से भाग कर देंगे अपनी तरफ से। अगर आप ऊपर वाले को देखोगे तो यह पूरा 23,200 बन गया और 145 बटे में था।
और यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो बटे वाला 10 था उसको 1/10 करके अलग रखिए, क्योंकि इसको 10 से भाग दें या फिर 1/10 से गुना करें, बात एक ही होती है। 23,200 बटे में 145, इसकी जो वैल्यू, इसका जो मान आपको दे रखा है वो दे रखा है 160, गुणा में इसकी वैल्यू तो आ गई 160, गुणा में 1/10 था, तो ये 1 0 से 1 0 कट के आपका कितना आ गया, 16 आंसर आ गया। तो यही आपका आंसर रहेगा। ये थोड़ा मैथ के साथ साथ जो आपका NCERT 9th 10th का मैथ होता है, साथ में कुछ कंपटीशन का भी पढ़ाया जाए, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिले और वो आपका हेल्पफुल रहे, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। 4th क्वेश्चन है 7.7 जमा 7.77 जमा 7,777 जमा 7,777। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या करेंगे, अपना जर्नल रूल 7.7 डेसिमल के नीचे डेसिमल रहने दो और बाकियों को आप लिखते जाओ। 7,777 7,777.7.777। इतना करने के बाद देखिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, फर्स्ट डेसिमल प्लेस के नीचे फर्स्ट डेसिमल, जो 1/10 के नीचे 1/10 इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है, और 100 के नीचे 100 है। बाकी जो स्थान बच गए हैं उनके बाद आप 0 लगा लें, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। आप इनको जोड़ के देखिए, 7 + 7 14, 7 7 14, एक यहाँ चला गया, तो 7 7 14 + 7 21 + 1 22, 22 का 2 यहाँ रहा, और नेक्स्ट वाला जो दहाई वाले स्थान पे था, जो 10th प्लेस पे 2 आगे आपका कैरी हो गया। तो इन सब का जोड़ोगे 28 और 2 30, 0 यहाँ पर, 3 यहाँ चला जाएगा। अब ये 7 जो है 4 बार, 7 चौक 28 और 3 31। अब यहाँ पर जो आपका आंसर आया है 31.0247, और यही आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखिए, बाकी डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस के नीचे डेसिमल के फर्स्ट प्लेस नेक्स्ट वाली जो आपका नंबर रहेगा, और ये सारा रखने के बाद बाकी जो आपका, जैसे हम राइट की तरफ मूव करते जाएंगे, बाकी जो स्पेस बच गया है उनमें आप 0 0 लगा के आसानी से करेंगे, तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है, इसमें आपको थोड़ा सा भी जो है घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज 20.7326 और 1 डेसिमल 4.13, यानी 2 नंबर है डेसिमल में, उनकी प्रोडक्ट जो है, उनकी गुणा, प्रोडक्ट मतलब तो गुणा, वो आपको 20.7326 7326 दे रखी है। एक आपका ये दे रखा, मतलब ये मान लो कि वो दूसरे वाला नंबर आपका A था और ये पहले वाला नंबर 4.3 है। ये सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका 20.7326 के बराबर दे रखा है। अगर आपने A निकालना है तो सीधी सी बात है, ये यहाँ इधर क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, 20.7326 के बटे में 4.13। अब आपने क्या करना है, जो आपका ऊपर न्यूमरेटर है, अंश है, उसको आप भाग करेंगे जो डिनोमिनेटर था, हर था, और वो है आपका 4.13। अब ये डेसिमल में अगर आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है तो आप एक काम भी कर सकते हो, यहाँ आपको ये करने से पहले एक काम कर लेना, अब इसके डेसिमल हटा दो, उससे क्या होगा, आपकी डिवीज़न आसान हो जाएगी। यहाँ अगर आप इस डेसिमल को हटाते हैं तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट थी, तो ये के बाद 4 0 लगी, यहाँ डेसिमल के बाद 2 थी, तो ये वाला जो आपका डेसिमल हटेगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दो, तो अब आपके पास क्या बच गया, 207326 डिवाइड बाय 413, उसके बाद लगी 2 0। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे 41300 से। अब देखिए इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें जो आपका डिवाइजर है, भाजक है, इसमें 5 डिजिट है, इसलिए आप अगर 5 डिजिट तक कोई संख्या लेते हैं तो ये आपकी क्या रहेगी, ये इससे छोटी रहेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको या 6 तक डिजिट लेते हैं और फिर हम इसको पहुंचाएंगे। अगर हम 6 पहुंचाते हैं, 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा, 5 पे देखते हैं, 5 पे, हाँ 5 पे चला जाएगा ये, 500, 5 दिए 15, 5 एक 6, 5 चौक 20। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 - 0 6, 2 में से 0 गए 2, और यहाँ 13 - 5 8, यहाँ 6 - 6 0, तो ये 826 आ गया। फिर डेसिमल लगा के उतारेंगे और फिर यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। अभी भी ये जो है इससे छोटा है, ना जाने 0, फिर एक 0 और लगाएंगे
तो ये आप देखेंगे ये पूरा पूरा 2 पे कट जाएगा और ये जो आपका 5.02 आया है यही आपका आंसर हो जाएगा।